तो अब यहाँ पे माइक्रो जंपर करेंगे, फिर जंपर करके फिर हम चेक करेंगे कि दोनों का वैल्यू सेम आ रही है या नहीं आ रही है। तो ऐसे ऐसे फॉल्ट आ जाते हैं जो समझ से बाहर होता है। अब यहाँ हम कुछ देर वेट कर देंगे और वेट करने के बाद देखेंगे ये 43 का 43 ही रहेगा। प्रॉपर यहाँ पे करंट ले रहा है, देख सकते हैं यूएसबी डिजिटल चार्जर पे, और इसमें ऑलरेडी बीक्यू वगैरह पे पावर वगैरह पे काम हो चुका है। वैल्यू आ गया तो सेंस लाइन ओके है, और निकालने के बाद वैल्यू नहीं आया तो सेंस लाइन ओपन है। उसके वजह से फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, निकालेंगे और निकाल के क्या करेंगे जी, चेक करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से फेमस इवन मोबाइल रिपेयरिंग में स्वागत है आप लोग का। आज हमारे पास एक फ़ोन आया हुआ है कस्टमर का, ये Redmi 9A 9C जो मीडियाटेक चिपसेट है। और इसमें जो प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है जी? फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम है। तो हालांकि ये फेक चार्जिंग जो होने का कई सारे रीज़न होते हैं, लेकिन अभी मैंने कुछ इसमें हमने ट्रेसिंग किया, मैंने देखा तो उससे पता चला कि ये प्रॉब्लम कहाँ से है। और ये ऐसी जगह, ऐसी लाइन में प्रॉब्लम है जो मतलब कह सकते हैं कि 90% टेक्नीशियन भाई लोग का यहाँ पे फोकस जाएगा नहीं और आइडिया मिलेगा नहीं कि यहाँ से भी फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है। और हालांकि ये कॉमन फॉल्ट है देखा जाए तो, लेकिन वो चीज़ हमें पता नहीं होने की वजह से हम BQIC पे चेक करते हैं, BQIC को चेंज करके देखते हैं, बूट कैप चेंज करते हैं, स्विचिंग कॉइल चेंज करते हैं, बैटरी चेंज करके देखते हैं, सब बोर्ड चेंज करके देखते हैं, लेकिन तब भी हमें रिजल्ट नहीं मिलता है अगर उस लाइन से मतलब अगर फॉल्ट होता है तो आज का जो हमारे रहेगा लाइव रिपेयरिंग, जो ये हमने फॉल्ट इससे पहले भी हमने एक स्टेटस डाला था यूट्यूब पे, पिछले साल हमने बनाया था ये लाइन से फॉल्ट। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना हम, हालांकि ये सारे ऑनलाइन ऑफलाइन में ये सारे हम डिटेल्स बताते हैं, तो मैं सोचा चलो आप लोग से हम शेयर करते हैं कि यहाँ से भी हमारे फॉल्ट आता है मीडियाटेक चिपसेट में और हमें क्या क्या ध्यान देना है। और BQ पे बार बार काम कर रहे हैं तभी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो एक बार आप यहाँ पर भी जाकर के टेस्टिंग कीजिए, चेक कीजिए, है ना, ताकि आप पूरा श्योर हो जाएं कि यहाँ से फॉल्ट है या नहीं है। तो ये जो हम लाइव रिपेयरिंग जो रिपेयरिंग करके दिखाएंगे, इसमें सिर्फ आप 9A 9C ही नहीं, मीडियाटेक जितनी भी चिपसेट होगा आपको इस तरीके से ट्रेसिंग करना है, उस लाइन को भी चेक करना है। तो वीडियो में लास्ट तक बढ़े, वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा, प्यार मोहब्बत जरूर दिखाइएगा, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन। एक बार मैं यहाँ पे कनेक्ट करके देखिए दिखा रहा हूँ मैं कि यूएसबी डिजिटल चार्जर पे प्रॉपर करंट ले रहा है। और हम लोग लगा कितने टाइम रखे थे उस टाइम शुभंकर जी? 5 मिनट रखे थे। क्या कोई करंट वगैरह बढ़ा? नहीं बढ़ा। अब यहाँ पे देखिए ना 0.6 ले रहा है, अब ये देखिए 1.7 भी ले लिया। अब यहाँ देखिए क्या है 43%। अब यहाँ पे हम वेट करते हैं, वेट करने के बाद भी देखिए अभी ये 43% है। अभी हम यहां वेट करेंगे, एक मिनट, यहां पे ये लग रहा है, तो यहां हम वेट करते हैं, 43% है। अब यहाँ हम कुछ देर वेट कर देंगे और वेट करने के बाद देखेंगे ये 43 का 43 ही रहेगा। प्रॉपर यहाँ पे करंट ले रहा है, देख सकते हैं यूएसबी डिजिटल चार्जर पे, और इसमें ऑलरेडी BQ वगैरह पे पावर वगैरह पे काम हो चुका है। हमने बैटरी भी रिप्लेस करके देखा तभी बात नहीं बना, तो थोड़ा सा हमने देखा मैंने कि क्या उस लाइन से फॉल्ट है, तो देखा मैंने कि हाँ वही लाइन से फॉल्ट है। तो वही चीज़ें मैं रिवील करने वाला हूँ आप लोग के सामने, आप लोगों से दिल खोल के शेयर करने वाले हैं। आप लोग को भी बहुत ही ज़बरदस्त, आपको बहुत ये एक कह सकते हैं कि ये चीज़ें आप लोग को खुद बोलेंगे कि सर शायद ये मुझे आइडिया नहीं था, पता नहीं था कि यहाँ से भी दिक्कत आ सकती है। तो अभी हम यहाँ पे देखिए 43 का 43 है। अब यहाँ पे हम
तो अब ये फेक चार्जिंग जो है वो कहाँ से है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आप लोग को आकर के दिखाते हैं यहाँ पे कि ये फेक चार्जिंग यहाँ से BQ के अलावा और कहाँ से आती है। जैसे कि हमने जो इसमें चेक किया और देखा मैंने, तो BQ IC का जो है 1 नंबर, 24 नंबर, 23 नंबर जो PMID होता है, 22 नंबर RDGN होता है, 19-20 स्विचिंग होता है, तो वहाँ से भी दिक्कत तो आती हैं। लेकिन यहाँ अगर ओके है तो ये सब हमने देखा, मैंने इधर ओके था, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हमने जहाँ से एक जगह से और फॉल्ट आता है, खासकर MT के चिपसेट में, तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले आपको बैटरी का प्लस और माइनस चेक करना है इस कंडीशन पे। जब भी MT के चिपसेट आता है और फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम है, तो आपको पहला काम ये रहेगा कि बैटरी का नेगेटिव और पॉजिटिव चेक करना है। तो यहाँ पे डाउन मोड पे सेट है जी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये बैटरी का पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे ये ग्राउंड हो गया। तो देखिए प्रॉपर ग्राउंड भी आ रही है, आ रही है ना। यहाँ पे डाउन मोड पे 0.3 की वैल्यू आएगी और बीप रेंज पे क्या आएगा, बीप आएगा। तो यहाँ से हम ये समझते हैं कि ये नेगेटिव ओके, राइट है ना। लेकिन MT के चिपसेट में हमारे बैटरी का नेगेटिव से करंट सेंस रजिस्टर लगा होता है, शंट रजिस्टर जिसे बोलते हैं। क्या लगा होता है, शंट रजिस्टर लगा होता है। तो ये हमारा बैटरी का नेगेटिव से शंट रजिस्टर होता है, जिसको हम करंट सेंस रजिस्टर बोलते हैं। और इस रजिस्टर से होते हुए, यानी रजिस्टर का एक सिरा ये वाला ग्राउंड है, क्या है जी, तो ये ग्राउंड होने की वजह से अब ये रजिस्टर लग गया। तो अब ये ग्राउंड है, अब ये रजिस्टर लग गया, तो इसकी ग्राउंड इधर आ गया और यही ग्राउंड किधर चला गया, बैटरी के नेगेटिव पे। तो आपको MT के चिपसेट में चाहे आपका परसेंटेज 50 से आगे नहीं बढ़ रहा हो, या बढ़ने की जगह घट रही हो, या फिर बिल्कुल ही नहीं बढ़ रहा हो, तो आपको करंट सेंस रजिस्टर निकाल कर, क्या निकाल कर, करंट सेंस रजिस्टर निकाल कर आपको बैटरी के नेगेटिव पे रीडिंग चेक करना है कि रीडिंग आ रही है या नहीं आ रही है। क्योंकि ये हमारा सेंस पॉजिटिव, सेंस नेगेटिव, ये हमारा पावर IC में जाती है। जो ये पावर IC लगी है मीडियाटेक का है 6357 CRB। तो आपको सेंस रजिस्टर को निकाल कर आपको फिर चेक करना है, यानी रजिस्टर निकालने के बाद अब यहाँ पे जो बीप आ रही थी वहां पे वैल्यू आनी चाहिए। फिर वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही ये चेक करना है। अगर निकालने के बाद वैल्यू आ गया तो सेंस लाइन ओके है, और निकालने के बाद वैल्यू नहीं आया तो सेंस लाइन ओपन है। उसकी वजह से फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, निकालेंगे, और निकाल के क्या करेंगे जी, चेक करेंगे। तो हमने यहाँ पे चेक किया मैंने, ताकि टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, टाइम ज्यादा जाया ना हो, ठीक है। क्योंकि बहुत भाई लोग लॉन्ग वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। तो मैंने इसको पहले हमने देखा, डायग्नोज किया, फेस किया मैंने, फिर सोचा चलो फाइनली हम शेयर करते हैं। तो ये हम रजिस्टर को निकालेंगे, ठीक है। पास से हम ये रजिस्टर निकल गया। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि अब जो हमारा बैटरी का नेगेटिव पॉइंट है, क्या वहां पे वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो सेंस लाइन ओके है, अगर नहीं आ रही है तो सेंस लाइन ब्रेक है। उसके वजह से हमारा प्रॉब्लम आ रही है। तो यहां से भी हमारी दिक्कत आती है, जो हमने चेक किया मैंने। तो अब देखो कोई वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही है। अभी हमने रेड को कहाँ रखा है, ग्राउंड पे, और ब्लैक से क्या कर रहे हैं जी, चेक कर रहे हैं। कोई वैल्यू आ रही है, तो सेंस लाइन क्या है, ओपन है, और इसके वजह से फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम है। तो यहां से भी दिक्कत आती है। चार्जिंग IC से तो आती ही है, बुट कैप, स्विचिंग कॉइल, MID, RAGN, थर्मल सेंस, P सेल, इन सब से तो आती ही आती है। अगर वो सब आपने करके देख लिए, चार्जिंग IC चेंज कर देख लिए, BQ चेंज कर देख लिए, तब भी अगर फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम है तो आपको सेंस लाइन चेक करना है। और मीडियाटेक में कैसे चेक करना है, रजिस्टर को निकाल कर फिर आपको बैटरी के नेगेटिव पे रीडिंग चेक करना है कि रीडिंग आ रही है या नहीं आ रही है। क्योंकि अगर ये लाइन ओपन रहेगी और रजिस्टर लगेगा तो बीप तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये रजिस्टर का एक सिरा क्या होता है, ग्राउंड से कनेक्टेड होता है। एक सिरा, रजिस्टर का एक सिरा किससे होता है, ग्राउंड से कनेक्टेड होता है। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। तो अब हमने रेड को ग्राउंड पे रखा, फुल टेस्टिंग करना है तो हम ब्लैक को भी ग्राउंड रख सकते हैं।
अब देखिए ये ग्राउंड हो गया, ये ग्राउंड हो गया। अब यही ग्राउंड की वजह से जब रजिस्टर को लगा रहे हैं तो इसकी ग्राउंड इधर चली जा रही है और इससे होते हुए हमारा बैटरी के नेगेटिव पे चली जा रही है। तो अब यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए, बट यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही है। तो मीडियाटेक जब भी आपके पास आएगा, फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम हो या एक जगह करंट रुक गया हो, मतलब 50% 100% आगे जा ही नहीं रही है, भरने जगह घट रही है, तो सेंस रजिस्टर को निकाल कर फिर बैटरी का नेगेटिव पे चेक करना है ग्राउंड से वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो सेंस लाइन ओके है, अगर नहीं आ रही है तो सेंस लाइन ओपन है, जिसके वजह से इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है। तो अब हमें देखना होगा ये कि क्या हमारे लाइन ब्रेक हो गया है या फिर हमारा पावर रिप्लेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लाइन किसकी है, पावर की है। चलिए अब यहाँ पे एक बार डायग्राम पे आकर के दिखाते हैं। अब यहाँ पे हम बैटरी के नेगेटिव पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है जी, देखिए ये बैटरी का पॉजिटिव हो गया और ये बैटरी का नेगेटिव हो गया। अब देखिए यहाँ पे कंपनी वाले भी देखिए ये ग्रे कलर का नहीं दिए हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये भी हमारा रीडिंग आती है, लेकिन रजिस्टर लगने की वजह से वहां पे बीप आती है। तो अब इस पे जैसे क्लिक किए तो अब देखिए रजिस्टर पे जाएगा, रजिस्टर के एक सिरे पे देखिए गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, करंट सेंस लगा है। जो इधर ग्राउंड है वो रजिस्टर लगने की वजह से ये इधर की ग्राउंड इधर चली जा रही है और बैटरी के नेगेटिव पे ग्राउंड से क्या आ रही है, बीप आ रही है। अब ये सिरे से होते हुए देखिए आपकी पावर आईसी के इस वाले बॉल पे जा रही है। तो काउंटिंग बताया था कैसे काउंटिंग करना है, जहां से डॉट होगा वहां से हमारा, यहाँ से जैसे इधर डॉट है तो इधर से ABCD चलेगा और इधर से 1 2 3 चलेगा। तो अब यहाँ से ABCD में अगर आए तो ABC बताया गया था ना क्या क्या माइनस होगा, खाली वाली भी काउंट किया जाएगा। तो ABCDEFGH, I नहीं होता है J, KLMN, O नहीं होता है P, Q नहीं होता है R, S नहीं होता है T, R। तो R होगा यहाँ पे, ये हो गया 1 यानी R1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो R9 पे 9 है 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, R10 पे क्या है, करंट सेंस नेगेटिव। तो यही हमारे बॉल से अगर डिस्कनेक्ट रहेगा तो हमारे इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी, यानी फेक चार्जिंग। तो अब हम ये देखेंगे, इस पावर को उठा के देखेंगे कि क्या यहाँ से इंटरनली ब्रेक हो गया है, तो दुश्मनी है क्या। अब भी हम पावर को निकाल करके फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये इंटरनली ब्रेक हो गया है या पावर की वजह से रीडिंग नहीं जा रही। तो पावर को रिमूव करेंगे और रिमूव करके चेक करेंगे। ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे R10, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे R आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, राइट। यहाँ आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो अब यहाँ पे आ रही है 6 आ रही है ना, मतलब हमारे ग्राउंड कनेक्टेड है, मतलब वहां से वहां तक लाइन ओके है। अब मैं चेक करेंगे कि अब यही ग्राउंड यहाँ पे आ रही है, आ गई, लेकिन यहाँ पे 2 आ रही है और यहाँ पे कितनी आ रही है, यहाँ पे 6 आ रही है, राइट। देख लो, देख रहे हो यहाँ पे, फिर से देखते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6, सॉरी 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, इधर 6 आ रही है ना, और इधर कितने आ रही है, 3 आ रही है। डिफरेंट देख रहे हो, सेम नहीं आ रही, जो कि क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। 3 उधर भी आनी चाहिए और 3 इधर भी आनी चाहिए। तो हमें देख रहे हो ना खेल, कितनी आ रही है, 6 7 6 7, तो मतलब ग्राउंड हमारे सेम नहीं मिल रही है। तो हमें क्या करना होगा, अब इसके इंटरनल जंपर दे देंगे। अब वायर को आपस में टच करते हैं, कितनी आ रही है, देखिए 3 ही आ रही है। वायर को आपस में टच कर रहे हैं तो कितना आ रही है, 3 2 आ रही है, और यही आनी चाहिए। तो अब यहाँ पे माइक्रो जंपर करेंगे,
फिर जंपर करके फिर हम चेक करेंगे कि दोनों का वैल्यू सेम आ रही है या नहीं आ रही है। तो ऐसे ऐसे फॉल्ट आ जाते हैं जो समझ से बाहर होता है। जंपर भी दे दिए राइट, और यहाँ पे हमने ग्राउंड भी दे दिए हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ग्राउंड, ये जो हमारा सेंस रजिस्टर है यहाँ से ग्राउंड दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ तो ग्राउंड आएगी। अब यहाँ पे ग्राउंड को हटा करके अब हमें वैल्यू चेक करना है। क्या करना है जी? वैल्यू चेक करना है, क्योंकि आईसी तो लगा दी है मैंने। तो अब ये हम ग्राउंड को डिस्कनेक्ट करेंगे और ग्राउंड को डिस्कनेक्ट कर दिए। अभी सेंस रजिस्टर लगा हुआ नहीं है। अब यहाँ पे हमारा नेगेटिव पे भी क्या आनी चाहिए? वैल्यू आनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे रेड को रखेंगे ग्राउंड पे, रेड को रखेंगे ग्राउंड पे, और हम ब्लैक से क्या करेंगे? चेक करेंगे। तो देखिए वैल्यू आ गई, और ये प्लस का है तो प्लस पे भी आ रही है और माइनस पे भी आ रही है। अब यहाँ पे ग्राउंड कब आएगी? जब हम रजिस्टर को लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगी। अब ये सेंस लाइन क्या हो गया? ओके हो गया। मतलब वही इंटरनल ब्रेक था, हमने जंपर करके माइक्रो जंपर करके फिर पावर को फिक्स किया, यहाँ पे रीडिंग आ गई। अब यहाँ पे सेंस रजिस्टर को लगाएंगे और लगा करके फिर हम ऑन करके देखेंगे कि अब हमारा बैटरी परसेंटेज बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो मीडियाटेक में ये चीज आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। रजिस्टर को रिमूव करके, जो सेंस रजिस्टर है इसको रिमूव करके फिर आपको चेक करना है। क्या चेक करना है जी? वैल्यू चेक करना है। रजिस्टर को जब आप निकालेंगे तो बैटरी के माइनस पे भी हमारे वैल्यू आनी चाहिए और प्लस पे तो वैल्यू आती है। रजिस्टर लगी होगी तो फिर क्या आएगी? बीप आएगी। तो अब एक पे क्या आएगी? बीप आएगी। ठीक है, आ गया 03 की वैल्यू। यहाँ पे 03 की वैल्यू आ गया और यहाँ पे प्लस ही है, रीडिंग आ गया। अब यहाँ पे हम सेट को लगाएंगे और लगा करके चेक करेंगे। तो अब यहाँ पे हम लगाते हैं और लगा करके चेक करते हैं। ठीक है, 43% है। अब यहाँ पे हम कुछ सेकंड क्या करेंगे जी? वेट करेंगे और वेट करके चेक करेंगे। 43% है यहाँ पे। हम कुछ सेकंड वेट करके फिर चेक करेंगे परसेंटेज बढ़ा या नहीं बढ़ा। तो यहाँ पे लिख क्या चाहिए? आ गया, हो गया 44 दिख रहा है। 44 दिख रहा है ना? 44 दिख रहा है ना? क्लियर? 44 हो गया, यानी हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो मीडियाटेक में यहाँ से भी हमें ध्यान देना है। ठीक है जी। तो लाइव कस्टमर का फॉल्ट आया और हमने ट्रेसिंग करके फॉल्ट फाइंड करके रिपेयर किया। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि यहाँ से भी ट्रैक चार्जिंग का प्रॉब्लम आता है, चेकिंग करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।